हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर क्लासेस में। आज हम लोग अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 17 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, ताकि और सारे बच्चों को इस वीडियो से लाभ उठा सके। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को मैक्सिमम एंड मिनिमम से। मैक्सिमम एंड मिनिमम, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि हमारे पास x दिया रहे, यह x दिया रहे, इसका हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है। हम लोगों को मैक्सिमम एंड मिनिमम मान निकालना है इस x का। ठीक, तो कोई दोस्त या कोई भाई हम लोगों को इसमें से बोल देगा कि यहाँ पर x का जो मान है वह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितना। यहाँ पर हम अपने खुद के मन से यहाँ पर हम लोग 0 रखा, इसका फिर हम लोग 0 रखा। कोई उठ के यहाँ पर 1 रख दिया, कोई 2 रख दिया, कोई 3 रख दिया। ऐसे रखते रखते हम लोग इसका मान हम लोग 1000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख हम लोग रखते गए। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अपना मर्जी से आप लोग यहाँ पर इन्फिनाइट तक मान रख सकते हैं। ठीक, कोई बड़ा नंबर सोचा यहाँ पर रख दिया, मतलब कहने का मतलब है कि इसका हम लोग अधिकतम से अधिकतम संख्या कितना रख सकते हैं, प्लस इन्फिनाइट। अगर हम लोग इसका खूब अधिक मान सोच लिए तो कितना सोचेंगे, प्लस इन्फिनाइट। और कम से कम मतलब कि यह जो था वह मैक्सिमम वैल्यू था, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू था वह आ गया इन्फिनाइट। अच्छा, कोई लड़का है, इसको सोचेगा कि नहीं इसका जो कम से कम मान कितना आएगा, इस एक्स का कम से कम मान कितना आएगा। तो कोई सोचा 1, कोई सोचा कि 2 आएगा, -2, कोई सोचा -3 आएगा, ऐसे कोई सोचा माइनस इन्फिनिटी। ऐसा करते 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 यहाँ पर हम लोग माइनस इन्फिनिटी तक पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस एक्स का जो मैक्सिमम मान था वह इन्फिनाइट था, जो मिनिमम मान था वह था माइनस इन्फिनाइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। हमने कहा कि इस एक्स का खूब से ज़्यादा कितना मान होगा, इस एक्स का खूब से खूब कितना मान होगा। तो कोई कहा इसका मान सबसे कम में हम लोग 0 रखते हैं। ठीक, तो 0 से भी कम वो -1 है, -2 है, तो इधर तो हम चले जाते हैं मिनिमम मान निकालते समय, इधर होगा मिनिमम मान, देख लीजिए। और खूब से खूब हम लोग चलते हैं इधर 1 2 3 4 5 अनंत तक जाते हैं। तो इसका मैक्सिमम मान जो होगा वो इन्फिनिटी होगा और मिनिमम मान माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक, अच्छा, यदि हम लोगों को यहाँ पर समझ लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यदि हम लोगों को बोला जाए कि इस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम एंड मिनिमम मान ज्ञात करें। ठीक, तो कोई लड़का उठ के यहाँ पर बोलता है कि इसका जो मैक्सिमम मान होगा वह 0 होगा। कोई बोला कि नहीं इसका मान 1 होगा। ये सब कैसे बोल रहा है, ये सब इस तरह से बोल रहा है कि यहाँ पर यदि हमने x बराबर यहाँ पर हम लोग रखते हैं 0, यहाँ पर हम लोग x बराबर 0 रखें, तो जो इसका मान जो निकल करके पूरा का आया वह 0 आया। हम लोग इसमें 0 रखें तो 0 का जब हम लोग करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक, अच्छा, कोई उठ करके यहाँ पर x बराबर 1 रख दिया, जो पूरा का वैल्यू आया वह 1 आएगा, कि 1 का स्क्वायर 1 ना होता है। अच्छा, कोई यहाँ पर x बराबर 2 रख दिया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर 4 आएगा, और 3 पर कितना आएगा, 3 पर यहाँ पर 9 आएगा, 4 पर कितना आएगा, 4 पर कितना आएगा, 4 पर इसका वैल्यू 16 आएगा। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर x का मान बढ़ाते जाइए, यहाँ पर इसका मान बढ़ते जाएगा। ठीक, हमने कहा इसका हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम मान, मतलब कि इस फंक्शन का जब फंक्शन दिया जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका खूब से खूब कितना मान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका कितना मान होगा। तो कोई बोला कि नहीं 0 होगा, कोई 1 बोला, कोई 4 बोला, कोई 9 बोला, कोई 16 बोला। ऐसे करते करते यहाँ पर हम लोग अनंत तक चल गए, इसका वैल्यू अनंत का स्क्वायर आएगा। मतलब कहने का मतलब जिसका मैक्सिमम वैल्यू था वह आएगा इन्फिनाइट।
यानी कि एक्स स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, माइनस प्लस इन्फिनाइट है, प्लस इन्फिनाइट है, ठीक। लेकिन यदि कोई कह दिया जाए, कोई कहा कि इसका मिनिमम मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान कितना होगा, देखिए कहने का मतलब है कि इसका कम से कम कितना मानेगा, एक्स स्क्वायर का कम से कम कितना मानेगा, ठीक। तो इसको हमको, ठीक, अब देख लीजिए, इसको हमको कम से कम मान निकालने के लिए हमने एक्स बराबर यहाँ पर हमने रखा 0, यहाँ पर 0 रखते ही इस फंक्शन का मान 0 आ गया, ठीक, जो कम है, इससे तो कम है ना। अच्छा, कोई उठा और यहाँ पर एक्स बराबर यहाँ पर -1 रख दिया, इससे कम रख दिया, तो यदि इसको हम यहाँ पर रखते हैं -1 बराबर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका मान माना जाता है। कहने का मतलब कि हम लोग 0 रखते हैं, उसका वैल्यू 0 आता है, और -1 पर जो कि इससे कम भली है, इससे कम भली है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की वजह से इसका वैल्यू 1 कर आ गया, जो 0 से ज़्यादा है। कहने का मतलब यह है कि इसका कम से कम वैल्यू 0 आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर आप कितना कम मान रखिए, यहाँ पर यदि आप एक्स का मान कितना कम रखिए, कितना कम मान रखिए, 10 रख लिया, हाँ -10 रख लिया, यदि इसमें आप -10 रखेंगे तो इसका वैल्यू 100 हो जाएगा, जो 10 के ही बराबर है, क्योंकि -10 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 100। इसलिए हम लोग यदि निगेटिव संख्या भी रखते हैं तो इसमें पॉजिटिव मान ही देता है, इसलिए हम लोग इसका मिनिमम मान, इसका जो मिनिमम मान होगा वह होगा, इसका जो मिनिमम मान होगा वह 0 होगा। कब होगा, एक्स बराबर 0 पर होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक यह पढ़े हम लोग, देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर x का आप लोग मैक्सिमम मान ज्ञात करें और मिनिमम मान ज्ञात करें, ठीक। अधिकतम और न्यूनतम, उच्चतम और न्यूनतम, उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का कि जो इस x है ना, इस x का खूब से खूब क्या मान हो सकता है। यदि हम लोग सोचते हैं, हम लोग खूब सोचें कि इस x का खूब से खूब कितना मान होगा, तो कोई सोचा 1 सोचा, कोई सोचा 10, कोई लाख सोचा, कोई सोचा 2 लाख सोचा, 10 लाख सोचा, मतलब कि कहने का मतलब है इसका खूब से खूब मान होगा प्लस इन्फिनाइट होगा, ठीक। अच्छा, इसका कम से कम मतलब कि न्यूनतम मान क्या होगा, तो कोई सोचा -1, -2, -10, -लाख, -10 लाख। कहने का मतलब यह है कि इसका कम से कम माइनस होगा, कम से कम जो मान होगा वह होगा माइनस इन्फिनाइट, और खूब से खूब प्लस इन्फिनाइट। ऐसा दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला हम लोगों ने पढ़ा कि इस एक्स स्क्वायर का उच्चतम मान यानी कि मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान क्या होगा, और इसका ही मिनिमम मान क्या होगा। चलिए यहाँ देखिए, हमने कहा कि यदि हमको इस पूरा फंक्शन का बात किया जाए, कि इसमें यदि हमको इसका जो वैल्यू होगा खूब से खूब क्या होगा, तो कोई बोला यदि इसमें हम 1 रखते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा, यदि इसमें हम लोग 2 रखते हैं इसका मान 4 हो जाएगा, 3 पर 9 हो जाएगा, 4 पर 16 हो जाएगा, 5 पर 25 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम लोग यदि x का मान बढ़ाते हैं तो इस पूरा जो फंक्शन का जो वैल्यू है वह बढ़ता जाता है, ठीक। क्या कहा, यदि हम लोग इस x का मान बढ़ाते हैं जो इस पूरा फंक्शन का जो वैल्यू होगा वह बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यानी कहने का जो मतलब है कि इसका मैक्सिमम मान जो होगा वो आप पे डिपेंड है, यानी कि इसका मैक्सिमम जो मान है वह प्लस इन्फिनाइट होगा। यहाँ पर आप कुछ भी रखिए इसका मान निकल जाएगा, ठीक। लेकिन यदि इसका कहे कि इसका मिनिमम मान कितना होगा, इसका कम से कम मान कितना होगा, देखिए यदि आप लोग यहाँ पर रखते हैं x बराबर रखते हैं 1, यहाँ पर हम लोग रखते हैं x बराबर 1, तो इस पूरा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1। यहाँ हम लोग 1 रखें, यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 1 आएगा, ठीक।
यहाँ हम लोग रखें 2, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2, तो 2 दूनी के यहाँ पर 4 हो जाएगा। इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग इससे कम रखें, हम लोग 1 से कम रखें, तो हम लोग रखें 0 रखें हम लोग, तो यहाँ 0 रखते ही हम लोग यहाँ पर मान इसका 0 हो जाएगा। मतलब अभी सबसे कम यही आया है, हम लोग को अभी तक सबसे कम 0 ही आया है। लेकिन कोई आदमी इससे और कम रख लिया, कोई लड़का इससे रखा, x बराबर हम रखते हैं -1, ये है तो इससे कम, लेकिन जैसे ही इसमें हमको वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि इसके बराबर हो जाता है, यानी कि इसके बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि x बराबर जो 0 पर जो वैल्यू आएगा वह मिनिमम होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस एक्स स्क्वायर में जो x बराबर जो 0 पर जो वैल्यू आएगा वह सबसे मिनिमम होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो इस जो फंक्शन का जो वैल्यू है वह मिनिमम वैल्यू है वह 0 होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसे तो हम लोगों को जो मैक्सिमम मिनिमम जो चैप्टर है हम लोग 11th में पढ़ना है। 11th में हम लोग इसको खूब डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक, तो इसको हम डिटेल से पढ़ना है 11th क्लास में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम लोगों से कहा जाए कि x स्क्वायर प्लस 5 का देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अभी हमने पढ़ा क्या कि x का जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है प्लस इन्फिनाइट, जो मिनिमम होता है वो होता है माइनस इन्फिनाइट। ठीक, ये फर्स्ट हम लोग पढ़े। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है जो एक्स स्क्वायर का जो होता है मैक्सिमम मान वो होता है प्लस इन्फिनाइट। ठीक, जो होता है मिनिमम मान होता है वो होता है 0। तो हम लोगों को यदि प्लस में एक्स रहेगा तो हम लोगों का मैक्सिमम पूछे भी ना करेगा, हम लोग को मिनिमम पूछता है, मिनिमम। ठीक, तो कहेगा एक्स स्क्वायर 5 का मिनिमम मान क्या होगा। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन है, तो देखिए इसको छोड़िए, आप यहाँ पे देखिए, कहेगा कि इसका मिनिमम मान क्या होगा। अच्छा, इसका अधिकतम मान कहाँ नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखिए, इसका अधिकतम मान कहाँ नहीं पूछेगा। अधिकतम मान के क्या होगा। ये सवाल फर्स्ट है मिनिमम मान, यह है सेकंड है अधिकतम मान। यहाँ देखिए मैक्सिमम शुरू कर लेते हैं, मैक्सिमम मान है। यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, हम क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। यदि इसका हम लोग को पूछ दिया मैक्सिमम मान कितना होगा। ठीक, एक पूछा है इसका मिनिमम मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। यदि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर एक्स बराबर रखते हैं 0, क्या रखें हम लोग 0, तो जो इस पूरा फंक्शन का जो वैल्यू था वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 के स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा कोई उठा यहाँ पर रख दिया x बराबर 1, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रखते ही यहाँ पर हम लोगों को 1 का करेंगे स्क्वायर प्लस करेंगे 5, हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, 1 का, तो 5 1 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, अच्छा कोई यहाँ पर रख दिया x बराबर 2, यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 दूनी के 4 5 4, यहाँ पर 9। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम लोग यहाँ पर मान बढ़ाते हैं तो इसका मान जो है वह बढ़ते जाता है। ठीक, यानी कि x का मान बढ़ाने पर इसका मान बढ़ते जाता है। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग इसका मैक्सिमम मान करें तो इसका मैक्सिमम मान इन्फिनाइट आएगा। ठीक, ना समझे, इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। लेकिन इसका जो मिनिमम मान वो कितना आएगा, इसका मिनिमम मान कितना आएगा, इसका। ठीक, इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए
यहाँ पे देखिए हम लोगों को इसका निकालना है मिनिमम मान। कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है ना। यहाँ पर हम लोग चेक किया कि यहाँ पर हम लोग चेक किए कि इसका 0 पर 5 आया, 1 पर 6 आया, 2 पर 9 आया, और ऐसे करते जाएंगे हम लोग, इसका मान बढ़ते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यह मान अनंत तक चल जाएगा। तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, 0 होगा। इसका खूब से खूब मान इनफाइनाइट तक चल जाएगा। लेकिन इसका मिनिमम मान कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ कहने का मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग एक्स का कम से कम मान हम रखते हैं, कम से कम मान। तो यहाँ पर हम लोग एक्स रखते हैं 0, ठीक। 0 यहाँ पर हम लोग रखें तो यहाँ आएगा 0 के स्क्वायर प्लस 5 बराबर यहाँ पर 5 रखें, ठीक। अच्छा यदि हम लोग इससे कम रखते हैं, इससे हम लोग कम रखते हैं, एक्स बराबर हम लोग यहाँ रखें -1, कम रखें। तो हम लोग कम रखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं -1 का करेंगे स्क्वायर प्लस करेंगे 5, तो यह भी 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 1, तो 1 और 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा। कहने का मतलब अच्छी, यहाँ फिर हम लोग रखते हैं एक्स बराबर -2, ठीक। तो -2 क्या यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हमने रखा एक्स बराबर -2, यहाँ हम लोग करेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 5, 2 दूनी के 4, 5 4 यहाँ पर 9 हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग नेगेटिव में भी रखते हैं ना, तो इसका मान बढ़ता ही है। यानी कि सबसे कम जो मान था वह 0 पर था, सबसे कम मान था वह कहाँ था, 0 पर था। क्योंकि -1 पर तो फिर 6 आ जाता है, इतना पर भी 6 आ रहा था, इतना पर भी 6 आ रहा है। यानी कि सबसे जो कम मान आ रहा था वह 0 पर आ रहा था। यानी कि जो इसका जो मिनिमम मान होगा वह कितना होगा, 5 होगा, ठीक। यानी कहने का मतलब यह है मेरा, कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि कहीं भी दिखाई देते हुए एक्स स्क्वायर, तो इसका जो मिनिमम मान होता है वह 0 होता है, ठीक। इसका होता है जो मैक्सिमम मान होता है वह होता है इन्फिनाइट, मिनिमम होता है 0, ठीक। तो इसका मिनिमम मान हो गया 0 प्लस 5 है, तो इस पूरा फंक्शन का मान जो था इस पूरा फंक्शन का जो मिनिमम मान हो गया वो 5 हो गया। ना समझे, एक बार फिर देखिए, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन डालते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस फंक्शन का आप लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम मान निकालिए, ठीक। निकालिए, देखिए यहाँ पर हम लोग एक्स का मान कितना भी रखिए यह धीमे धीमे बढ़ता ही जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका जो मैक्सिमम मान होगा वह होगा इन्फिनाइट। यह हम लोगों से पूछता नहीं एग्जाम में, हम लोगों को से एग्जाम में पूछता नहीं है। हम लोगों से इसका पूछेगा मिनिमम मान, क्या पूछेगा, यहाँ पूछेगा मिनिमम मान, किसका मिनिमम मान क्या होता है। अब देखिए इसका यदि हम लोग को मिनिमम मान निकालने के लिए रहेगा तो हमको इसको 0 करना होगा, क्योंकि -1 पर तो बड़ा मान बढ़ता जाएगा। क्योंकि 1 पर या 1 पर रखिए यहाँ पे या फिर यहाँ पर यह रखिए, दोनों मान बराबर ही हैं इसके लिए, क्योंकि दोनों से ही निकलता है 1 1, ठीक। इसका भी करिए आप स्क्वायर तो 1 आएगा, इसका भी करिए स्क्वायर तो आप लोगों को 1 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 0 पर सबसे कम मान देता है एक्स स्क्वायर, 0 पर सबसे कम मान देता है एक्स स्क्वायर। यानी कि जिसका मिनिमम मान होगा, इसका जो मिनिमम मान होगा वह कितना होगा, वह इसकी हम पूरा फंक्शन की बात कर रहे हैं, इस पूरा का मान होगा वह 3 होगा, मिनिमम मान 3 होगा, और मैक्सिमम मान कितना होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक। अच्छा हम लोगों से बात की जाए कि एक्स स्क्वायर का सिर्फ मैक्सिमम मान कितना होगा, तो इन्फिनाइट होगा, और मिनिमम मान कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
कि यदि यहाँ पर लिखा हुआ मिले कि x बराबर 3, x बराबर नहीं है, x जो है 3 के बराबर या 3 से बड़ा है। इसका कहने का मतलब है कि जो x का मान है ना वो 3 के बराबर या 3 से बड़ा है। ठीक, तो इस समय कहता है कि इसमें जो x का जो इसमें x का मैक्सिमम मान क्या होगा, इसमें x का मैक्सिमम मान कितना होगा। देखिए इसमें x का मैक्सिमम मान कितना होगा और इसमें पूछा है कि x का मिनिमम मान कितना होगा। यह हमारा सवाल है। यहाँ पे देखिए एक कहता है जो x का मान है वह 3 के बराबर है, 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब यह है कि x का जो मान है वह 3 हो सकता है, ठीक, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करते करते यह अनंत तक जा सकता है। ना समझे, इसका कहने का मतलब यह है कि जो x का जो वैल्यू है ना वह 3 के बराबर है, 3 के बराबर है या फिर 3 से बड़ा है। यानी कि 3 हो सकता है, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए, ऐसे आप लोग अनंत तक जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जिसका मैक्सिमम मान हो कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। तो इसका जो मैक्सिमम मान है वह होगा इन्फिनाइट। ठीक, लेकिन इसका मिनिमम मान कितना होगा, मिनिमम 3 होगा। सबसे कम मान तो यही ना है 3 ना, तो इसका मिनिमम मान 3 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन रहेगा, जो x है वो क्वेश्चन है कि जो x का जो मान है वह 3 के बराबर या फिर 3 से छोटा है। एक क्वेश्चन है x का जो मान है वो 3 के बराबर है, 3 से फिर छोटा है। क्या समझिए, तो इसका मैक्सिमम मान यानी मिनिमम मान क्या होगा, समझिए। यहाँ पर समझिए कि इसका मतलब है ना ये x है, इसका मतलब है कि जो x का जो मान है वह 3 के बराबर यानी 3 के बराबर या 3 से छोटा है। मतलब कि -2 है, 3 है तो 2 है, 3 है तो 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, इसलिए बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब है कि जो इसका जो सबसे कम मान है वह चल जाएगा -इन्फिनाइट तक। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका मिनिमम मान कितना होगा, -इन्फिनाइट। ठीक, अब इस x का मैक्सिमम मान कितना होगा, क्योंकि 3 से शुरू हुआ है। ये कहा है कि x का जो मान है वो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है, तो छोटा में तो चल जाएगा -इन्फिनाइट तक, लेकिन यह मैक्सिमम मान इसका कितना होगा, 3 होगा। इसका सबसे ज़्यादा मान 3 होगा, क्योंकि 3 के बराबर है या 3 से फिर छोटा है, तो छोटा में कहाँ चल गया, -इन्फिनाइट, और बड़ा में 3 है। यहाँ था कि यहाँ पर था ना कि x का जो मान है वह 3 के बराबर है या 3 से फिर बड़ा है। तो यहाँ पर जो मिनिमम मान आ गया वह 3 आ गया, मैक्सिमम मान इन्फिनाइट आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा जो x है इसका मिनिमम मान कितना होगा, इसका मैक्सिमम मान कितना होगा। ठीक, तो आप लोगों ने बताया कि इसका जो मिनिमम मान था सबसे कम से कम वो था -इन्फिनाइट, और जो मैक्सिमम मान था वो था +इन्फिनाइट। यह हमने आज की क्लास में पढ़ा। हम लोग सेकेंड पढ़े हैं कि इस x स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होगा और इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। ठीक, तो इसका जो मिनिमम मान होगा कम से कम मान इसका 0 होगा और मैक्सिमम मान इसका इन्फिनाइट होगा। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि x² + 3 का, या कुछ ले लीजिए, यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे दिया है कि इसका
मैक्सिमम मान क्या होगा, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। तो हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर आप कुछ भी रखिए इसका मान बढ़ते ही जाएगा, यानी कि इसका मान जो मैक्सिमम मान होगा वो होगा इन्फिनाइट। ठीक, और इसका जो मिनिमम मान होगा वो होगा 3। ये मिनिमम मान है, यह मिनिमम मान है, यह 3 होगा। ठीक, अच्छा यह x बराबर 0 पर 3 होगा ना। देखिए यहाँ पर हम रखते हैं x बराबर 0 रखते हैं, तो यह 0 पर 3 हो रहा है। ठीक, अच्छा हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि यदि x जो है ये 3 के बराबर या 3 से बड़ा है तो इसका मिनिमम मान मैक्सिमम मान कितना होगा। तो इसका जो मिनिमम मान होता है कि वो 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है, तो इसका मिनिमम मान 3 हो गया, और इसका मैक्सिमम मान कितना है, इन्फिनाइट है। हमने यह पढ़ा। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि जो x का जो वैल्यू है वह 3 से छोटा या 3 के बराबर है, यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू था वह था माइनस इन्फिनाइट। ठीक, इससे छोटा कह रहा है ना, तो आप कितना भी चलिए नेगेटिव में, और जो मैक्सिमम मान होगा वो होगा 3। हम लोगों ने यहाँ तक अभी पढ़ा। हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं, इतना पहले आप लोग उतार लीजिए। ठीक, आज का क्लास एकदम बेसिक होने वाला है, एकदम बेसिक से चलते हैं। आज इसका फर्स्ट क्लास है मिनिमम मैक्सिमम का। आज का लास्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यदि हम लोगों को क्वेश्चन किया जाए हम लोगों से कि यहाँ पर x प्लस या फिर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस 7 का मैक्सिमम मान निकालें एंड मिनिमम मान निकालें। इसका मैक्सिमम मान निकालना है और मिनिमम निकालना है। ठीक, अब चलिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो एक्स स्क्वायर है ना, इस पूरा का मैक्सिमम मान वो होता है इन्फिनाइट। ठीक, इसका कम से कम मान वो होता है 0। हम लोगों को इन्फिनाइट का मान नहीं पूछता है, हम लोगों को सिलेबस में हजी नहीं है। हम लोग यह पूछता है जहाँ भी रहे एक्स स्क्वायर, हम लोग को मिनिमम पूछेगा, हम लोग को मैक्सिमम पूछने की सवाल बनता है। जहाँ पे मैक्सिमम पूछेगा इसका मान हो जाएगा इन्फिनाइट। यदि एक्स स्क्वायर रहे और यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, इस पूरा को आप लोग एक्स मान लीजिए, आप लोग पूरा को एक्स को एक्स मान लीजिए, तो ये पूरा हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा इन्फिनाइट। लेकिन इसका मिनिमम मान कितना होगा, ऐसा समझिए। इसका मिनिमम मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग 0 बना देते हैं कि यदि 0 रहेगा, तो इसका कम से कम मान यह होगा। देखिए इस साथ में कुछ जुटे नहीं तो घटे भी नहीं, समझ लीजिए। जो x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इस हम लोग 7 जोड़े हैं, इसका हमको कम से कम मान पूछा है, कम से कम मान पूछा है। यदि यहाँ पर हम लोग देखिए इस x बराबर हम लोग यदि हम लोग इस जो x का मान है यदि हम लोग यहाँ पर रखते हैं 5 रखते हैं, तो जो इस पूरा का जो वैल्यू है वह 0 हो गया। यहाँ हम लोग 5 रखें, तो 5 में से 5 गया तो यहाँ पर 0 हो गया और प्लस 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 बचा, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग 6 रखें, तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर 6 माइनस 5 का हो गया होल स्क्वायर प्लस 7, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया, 1 जोड़ 7 यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया। आगे देखिए यदि यहाँ पर हम लोग 4 रखते हैं, हम लोग इससे कम रखते हैं, यहाँ हम लोग 4 रखते हैं, तो यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पर माइनस 1 आ गया 1 और 7 यहाँ पर 8 आ गया। कहने का मतलब है कि यदि सबसे कम तो वह 7 आएगा, और 7 कब आएगा, वो x बराबर 5 पर आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि स्क्वायर में दिया रहे तो हम लोग x माइनस 5 बराबर इसको हम लोग कर देते हैं 0। ठीक,
हमको इस टर्म को, जो अंदर का जो टर्म है, इस पूरा का हम लोगों को 0 कर देना है ताकि इसका मिनिमम मान निकल जाए। हम लोग अभी देखा जो एक्स स्क्वायर है इसका मिनिमम मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोगों को यही यहाँ पर लगा देना है कि इसका जो पूरा का वैल्यू 0 होना चाहिए। यह 0 कब होगा, जब अंदर का चीज़ 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमने देखा कि जो एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम मान होता है वो 0 होता है, 0 मिनिमम मान है। ठीक, तो इसका हम लोगों को मिनिमम मान निकालने के लिए इसको 0 करना होगा। और 0 तब होगा जब जो अंदर है ना, अंदर x - 5 यह 0 होना चाहिए। यह 0 कब होगा, जब हम लोग x - 5 बराबर हम 0 करते हैं तो x बराबर यहाँ पर 5 आएगा। कहने का मतलब यह है कि x का मान यदि हम लोग 5 रखते हैं तो इसका मान मिनिमम होता है। यानी कि यहाँ देखिए, यानी कि इसका आंसर होगा कि x बराबर 5 पर इसका इस फंक्शन का मिनिमम मान वह कितना होगा, 7 होगा। क्या पर होगा, इसका बराबर 5 पर होगा। आगे दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम लोगों से पूछा जाए कि x + 3 का जो होल स्क्वायर है इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, यहाँ पर समझिए। यहाँ देखिए, इसका हम लोगों से पूछा है कि इसका मैक्सिमम मान कितना होगा और इसका मिनिमम मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर आप कुछ भी रखिए ना, इसका मान देखिए, यहाँ पर 1 रखें हम, यहाँ 1 रखें तो 1 और 3 4 हो गया, 4 करने के बाद यहाँ पर 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग x बराबर 1 रखते हैं तो इस पूरा का मान हो जाएगा कितना, 1 + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 हो गया। ठीक, तो यहाँ हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 और 3 5 हो जाएगा, माने कि 2 जोड़ 3 होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 25 हो गया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम मान बढ़ाते हैं, ये 2 है, यहाँ पर हम मान बढ़ाते हैं, x का मान, दोनों x का मान बढ़ाते हैं तो ये इस पूरा फंक्शन का मान था वह बढ़ता जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा, इनफिनिट आएगा। आप लोग यहाँ पर मान बढ़ाइए, इसका मान बढ़ेगा खुद ब खुद। अच्छा, इसका कम से कम मान कितना आएगा, इसका हमको कम से कम मान निकालना है, यानी कि मिनिमम मान निकालना है। देखिए ये मिनिमम कब होगा, जब यह 0 हो जाएगा, अच्छा, मानते हैं कि यहाँ पर हम लोग रखते हैं x बराबर 0 रखते हैं, यहाँ हम लोग रखें x बराबर 0 रखें तो इस पूरा का मान कितना हो जाएगा, 0 + 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो 9 हो गया। ठीक, अच्छा, कोई लड़का इससे कम रखा मतलब कि x बराबर -1 रखा, तो यहाँ रखिए -1 + 3, तो यहाँ पर कितना 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखिए 0 पर कितना आया, 0 पर 9 आ गया, और माइनस पर कितना गया, 4 आ गया। अच्छा, आगे चेक करते हैं, हम रखते हैं -2 रखते हैं, हम लोग इतना रखें, यहाँ रखिए -2 + 3, हाँ 1 आया, 1 करेंगे हम लोग स्क्वायर, यहाँ पर 1 आया। ठीक, अच्छा, यहाँ पर अब लोग रखिए 3 रखिए, यहाँ पर रखिए x बराबर रखिए -3 रखिए, यहाँ देखिए -3 + 3 बराबर, यहाँ पर 0 ना गया, उसका कारण यहाँ पर 0 आएगा। कहने का मतलब है कि इसको हम लोगों को 0 बनाना होगा, इसका मिनिमम मान इसको हम लोग 0 बनाना होगा। तो 0 कब बनेगा, ये 0 बनेगा x + 3 बराबर, ये 0 तब बनेगा जब हम लोग को x बराबर माइनस यहाँ पर 3 आएगा। कहने का मतलब यह है कि x बराबर -3 पर इसका मिनिमम मान 0 आएगा। ठीक, इसको मिटाते हैं। देखिए हमने आपको यह बताया कि इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में यदि कभी भी स्क्वायर रहे ना, यदि कभी भी किसी का स्क्वायर रहे तो उसका मैक्सिमम मान हमेशा होता है इन्फिनाइट। हम लोगों को क्वेश्चन में पूछना करता है, हम लोगों को पूछता है
इसका मिनिमम मान क्या होता है, इसका मिनिमम मान क्या होता है। ठीक, तो मिनिमम मान हमको निकालने के लिए हम लोगों को इसको जीरो करना होगा, इसको जीरो करना होगा। जीरो कब होगा, x + 3 को हम लोगों को जीरो करना होगा, यानी कि हम लोगों को x बराबर यहाँ पर कितना लेना होगा, -3 लेना होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हम लोगों को x बराबर -3 लेते हैं, -3 लेते हैं तो इस पूरा फंक्शन का मान मिनिमम हो जाता है। यानी कि देखिए 3 लिए, यहाँ पर 0 हो गया, तो इसका मान 0 हो गया। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि कभी भी स्क्वायर रहे तो उसका मैक्सिमम मान होता है इनफिनाइट 0। यहाँ देख लीजिए, यदि हम लोग सवाल किया जाए कि x + 7 का होल स्क्वायर + 4 का मैक्सिमम मान कितना होगा, इसका मैक्सिमम मान होगा इनफिनाइट। ठीक, हमेशा। और मिनिमम मान कितना होगा, तो इसका मिनिमम मान होगा 0, इस पूरा का मान होगा 0 मैक्सिमम मिनिमम मान। ठीक, जैसे 4 दिया है यहाँ पर 4 हो जाएगा मिनिमम मान, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग आज क्लास में इतना ही रखेंगे। हम लोग सेकंड क्लास में सेकंड क्लास में मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लोग फिर पढ़ेंगे। अब की हम लोग पढ़ेंगे, अब की जो हम लोग क्लास करेंगे वह क्लास होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। हम लोग कल की क्लास में इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसका मैक्सिमम मान एंड मिनिमम मान कैसे निकलता है। तो आपको अगर यह वीडियो समझ में आए, ज़्यादा इफेक्टिव लगे तो इसको आप लोग शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं, आज की क्लास से फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम में।